कराची की सियासत में भूचाल आने लगा। MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और दीगर शहरी मसाइल पर MQM फट पड़ी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची बारूद के ढेर पर है, किसी भी वक्त आग लग जाएगी। विफाक से कहते हैं हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप कराची की मदद करें। शर्जील मेमन ने जवाब दिया कुछ लोग चाहते हैं शहर में अफरा तफरी फैले, अवामी मैंडेट मालूम करने के लिए इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। एक और MQM का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है, वो नफरतों की सियासत शुरू कर रहा है, वो भी नफरतों की बातें कर रहा है, वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है। आज जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मानीपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने राहगीर बच्चे को रोन डाला। सुराब गोट पर नामालूम गाड़ी से एक शख्स जान बहक हो गया। सिंध के शहरी इलाकों में बड़ी गाड़ियों की रफ्तार 30 किलोमीटर तक महदूद। मुराद अली शाह का गाड़ियों में हिफाजती आलामत लगाने का हुक्म। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नंबर्स मालकान सिंध हुकूमत के अहकामात मानने से इनकारी। रहनुमाओं का कहना है पूरे मुल्क हादसात होते हैं, कहीं सड़क बंद नहीं होती। कहा 12 अप्रैल को एहतजाज हुआ तो 16 को शहर बंद कर देंगे। एक्सीडेंट के मुतासरा 400 घरानों को मुआवजा देने का दावा। KP में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिए गए 500 अरब कहाँ हैं? वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी इख्तियार वली का सवाल। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में बोले खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में ये खुद मुलव्वस हैं, सूबे में कौन कौन माल बना रहा है सामने लाएंगे। PTI हुकूमत को बड़ा चैलेंज देने की पोजीशन में नहीं, लेकिन बानी की मकबूलियत बरकरार है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा बानी से मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। मोहम्मद जुबैर बोले अवाम से मुनक़ता ताल्लुक हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। हरियाणा जेल में बानी और बुशरा बीबी से फैमिली मेंबरान और वकला की मुलाकात। बानी के बेटों से व्हाट्सएप पर बातचीत करवाई गई। जेल हुकाम की तस्दीक, पुलिस की जेर हिरासत तीनों बहनें और दीगर रहनुमाओं को घर जाने की इजाजत। PTI में धड़ेबंदी है, सबको आज़ादी और माल मिल रहा है। फैसल वावडा कहते हैं बानी सारे कार्ड उल्टे खेलकर मुश्किल में फंस गए। PTI की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक चुकी है। सपोर्टर्स को पता चल गया है, सबने फंडिंग के नाम पर दुकानें खोली। अर्ज़े पाक की जमीन खजानों से मालामाल। बलूचिस्तान के इलाके चागी में सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मादनियात की तलाश से मुतालिक मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। गैर मुल्की कंपनियों की सिक्योरिटी से मुतालिक भी कई MOU साइन। Pakistan has been blessed infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. रिकॉर्डिक मंसूबे में पेशरफ्त हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर से इस्तेफादा किया जाए तो IMF को खैर बात कह दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। पाक फौज सरमायाकारों के मफादात और एतमाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी है। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानों की मुल्क बदरी जारी। सियालकोट और रावलपिंडी से 13 खानदान तुर्कम के रास्ते रवाना। 1 अप्रैल से अब तक 7,807 अफराद पर मुश्तमिल 1173 अफगान खानदानों को बेदखल किया जा चुका। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन मस्जिद इमाम बारगाह यसरफ डिफेंस में अदा की जाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो, गवर्नर कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत वज़रा और रहनुमाओं का इज़हार अफसोस।
कराची डिफेंस में नामालूम शरपसंदों ने गैर मुल्की फूड चेन पर हमला कर दिया। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की, हंगामा आराई पर पुलिस तलब, 2 अफराद गिरफ्तार। 2 रोज में ये तीसरा वाकया है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात इस साल भी मजाक। इम्तिहानी मराकज में धड़ल्ले से चीटिंग, मोबाइल फोन और दीगर जराए का बिला रोक टोक इस्तेमाल। व्हाट्सएप ग्रुप में हल शुदा पर्चे मौजूद। ट्रंप के टैरिफ वार, स्टॉक मंडियों के साथ क्रिप्टो करेंसी भी शिकार। बिटकॉइन की कीमत 88,000-74,000 डॉलर तक गिर गई। मामूली बेहतरी के साथ एक बिटकॉइन $79,000 का हो गया। पाकिस्तान आईसीसी के एक और इवेंट का मेजबान। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आज से लाहौर में शुरू होंगे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का मुकाबला आइलैंड से होगा। खिलाड़ियों का शायकीन से स्टेडियम आकर सपोर्ट करने की अपील। हमारे क्वालिफायर्स हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं 9 अप्रैल से, और मेरी तमाम फैन से दरख्वास्त है कि वो आएँ और हमें सपोर्ट करें। पीसीबी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंट्री सबके लिए फ्री रखी है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ।